Assalamu alaikum dear students. I welcome you all once again to the online lecture series of Shimabas Public High School Bembadras. Today we will discuss a beautiful poem from the textbook of class 8, namely poem Wrinkle. Actually एक डोगरी पोएम है जिसका टाइटल जीरियाँ है और शिवनाथ ने लिखी है. And the same poem is written by Arvind and is translated into English. अरविंद ने ये पोएम इंग्लिश में लिखी और इसको ट्रांसलेट किया है. इसमें बता रहे एक माँ का दर्द. पॉइंट अरविंद बता रहा है उसकी माँ ने उसके बेटे के लिए यानी अरविंद के लिए क्या क्या दर्द सहे, एक माँ क्या क्या दर्द सहती है, उस सारे के बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे. तो हमें इसके इंट्रोडक्शन में ही बता रहा है कि एक माँ के सेक्रीफाइसेस क्या क्या है एक उनके बच्चों के लिए. हाँ, यानी एक औरत जब वो माँ बनती है तो उसके क्या क्या सेक्रीफाइसेस हैं, उसकी मैरिड लाइफ के बाद क्या क्या सहना पड़ता है, वो सारे इस पोएम में बताए. तो हम पहले स्टैंजा में जाएंगे. तो पोएम को इससे शुरू कर रहा है, माय मदर मेकिंग बोल्ड टुडे आई बिगिन टू काउंट रिंग. स्टैंजा में पोएट कह रहा है ये चार स्टैंजास की पोएम है. चार स्टैंजा पोएम में अगर चार लाइन्स होंगी तो उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं. चार क्वाड्रेंट्स की चार लाइन्स की जो ये पोएम लिखी है अपनी माँ से एड्रेस, माँ की तरफ मुखातिब होकर कह रहा है कि माँ मैं आज बोल्ड हूँ, मैं आज बहादुरी से कह रहा हूँ, मैं आज कोरेजियस होकर कह रहा हूँ. आई बिगिन टू काउंट रिंकल्स ऑन योर फेस. तुम्हारे चेहरे, आपके चेहरे में जो रिंकल्स है, जितने भी रिंकल्स है, हाँ, ये रिंकल्स किस वजह से, मैं इन रिंकल्स को गिन रहा हूँ. मुझे इन रिंकल्स को गिनने की क्षमता है मुझ में. मैंने आज ये ठान ली है कि आपके चेहरे पे जितने भी रिंकल्स है वो सब मैं एक एक करके गिनूंगा और मैं इनकी वजूहात बताऊंगा कि रिंकल्स किस वजह से निकले. One wrinkle of the time your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. कहते हैं एक रिंकल तब का है, हाँ, जब आप बालिग हो गए और आपके बाप ने अपने आंगन से आपको निकाला और आपको किसी दूसरे के आंगन में, यानी जब आपकी ब्याह हो गई, आपकी शादी करके आपको किसी दूसरे घर में भेज दिया. यानी कह रहे एक औरत के लिए, एक वुमेन के लिए सबसे दुखी दर्द तब है जब वो अपने घर को छोड़ के किसी और के घर को, किसी दूसरे के आंगन में यानी किसी और के घर को बसाने के लिए जाएगी. तो कहते हैं मेरी माँ आपका सबसे पहला रिंकल की वजह ये है जब आप अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे के घर में घर बसाने के लिए गए. नेक्स्ट स्टैंजा में कहता है वन रिंकल ऑफ दैट टाइम व्हेन आई नरिश्ड माय सेल्फ ऑन योर ब्लड एंड ग्रू इन यू. जो है कोशिश कर रहा है अपनी माँ के फेस में, जो इसकी माँ के ओल्ड एज संकन फेस में जो रिंकल से इनको एक एक करते गिना रहे. कहते हैं जो दूसरा रिंकल है, एक रिंकल की वजह ये है जब मैंने आपकी कोख में जन्म ली. हाँ, जब मैं पैदा हुआ और आपकी कोख में जन्म लिया, आपने जो अजियतें मेरे लिए देखी, एक रिंकल इस वजह से निकला है. तो समहाउ पॉइंट को रियलाइज हो रहा है, फील हो रहा है कि इसके माँ के क्या क्या सेक्रीफाइसेस, एक माँ के क्या क्या सेक्रीफाइसेस हैं अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर बसाने के लिए, उन्हीं को ये एक एक करते गिना रहा. In the next stanza the poet says another wrinkle when I sucked from your breast the comeliness of your face, still another wrinkle when a girl took me away from you. कहते ये एक रिंकल जो आपके चेहरे पे जो अलग अलग रिंकल्स है, एक रिंकल की वजह ये है जब मैं आपके आस्तीन से दूध पीता था, जब मैंने जन्म लिया और आप मेरे लिए जो अजियतें देखती थी, ये भी एक वजह है. क्योंकि मेरे उस बचपने में जब मैं पैदा हुआ, रोना चिल्लाना, यानी ये इन सब वजूहात को, जो अजियतें, जिन अजियतों को आपने सहा, ये भी एक वजह है आपके फेस में जो रिंकल है. तो कहते हैं फिर एक और बात इसमें लाता है कि एक रिंकल जो है जब एक लड़की जिसने मुझको आपसे दूर किया, समझो ये अपनी शादी के बारे में बात कर रहा है, तो नीचे बयान करना चाहता है कि अपनी माँ को अब किस स्टेज में देखना चाहता है, ये अपनी माँ में कौन सी क्वालिटीज देखना चाहता है. तो नेक्स्ट स्टैंजा में ये बता रहा है मदर माय मदर टेकिंग कोरेज इन माय हैंड्स टुडे आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स गर्ल. कहते हैं माँ आज मैं हिम्मत से कह रहा हूँ, इन माय हैंड्स टुडे आई एम सीकिंग, मैं चाहता हूँ आपकी स्किन में, आपके रिंकल्स में से फिर से वो जवानी उभर कर आए. यानी मैं आप में वो क्वालिटीज देखना चाहता हूँ जो आपके बचपन पे थी. वो सप्रेस्ड
who celebrated Radhe festival with fondness, who went to the Tavi to immense Radhe seedlings and bathed during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. I will bring for you everything, colors of Radhe, tinsel of your dupatta, colorful pebbles from across the Tavi, became dead girl mother, was suppressed who celebrated Radhe festival. कहते मैं आप में वो क्वालिटीज देखना, आपके बचपन को फिर से, जब आपकी खुशी के दिन थे, हाँ, मैं आप में वो क्वालिटीज देखना चाहता, जब आप एक लड़की, एक बच्ची हुआ करती थी जो राधे फेस्टिवल मनाती थी शौक ज़ौक के साथ, हाँ, और जो रिवर तवी जाती थी और वहाँ पे सीडलिंग्स लगाती थी, वहाँ पे दाने लगाती थी, हाँ, और जो नवरात्रास में, जब नवरात्रास का फेस्टिवल होता था, जो नहाती थी और जो एक मस्त दुनिया में बैठ के हॉपस्कॉच गेम खेलती थी या गेम ऑफ पेबल्स खेलती थी। यानी ये कहते हैं मैं अपनी माँ में उसका वो बचपन देखना चाहता हूँ, उसकी वो खुशियाँ देखना चाहता हूँ मैरिड लाइफ से पहले, जब वो एक बच्ची हुआ करती थी और वो एक खुशी की जिंदगी गुजारती थी। तो लास्ट वाली लाइन्स में कहता है मैं आपके लिए सब कुछ लाऊंगा, हाँ, राधे के कलर्स भी लाऊंगा, वो हार लाऊंगा, टिंसल दुपट्टा के जो हार लगाए जाते वो लाऊंगा, आपके लिए पेबल्स लाऊंगा तवी जाके, लेकिन मेरी माँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए फिर से एक बार वही लड़की बने जो आप अपने बचपन में हुआ करती थी। लास्ट लाइन में कहता है फ्रॉम अक्रॉस द टवी बिकम डेड गर्ल मदर जस्ट फॉर अ डे, एक दिन के लिए मेरे लिए फिर से आप वही लड़की बन जाओ जो आप अपने यूथफुल, अपने चेरिशफुल डेज में हुआ करती थी। तो ये अरविंद ने ये पोएम ट्रांसलेट किया है। एक्चुअली द पोएम हैज बीन रिटन इन डोगरी टाइटल्ड एज चिड़िया एंड इट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय शिवनाथ।